मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का ये सीरीज देखिए, ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये कोटि पूरक, क्या है बाबू? कोटि पूरक है। कोटि पूरक का मतलब होता है कि जब दो एंगल को प्लस करेंगे ना, किसी दो एंगल को प्लस क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। इसमें आपको ये समझना है कि जैसे कोई साइन 30 दिया होगा, इसका मतलब कास के बराबर होगा। एक कास कितना प्लस करते हैं? 60 के बराबर होगा। हमेशा कास साइन के बराबर होता है। यदि 45 दिया होगा, इसका मतलब साइन कितना दिया होगा? 90 प्लस करेंगे, दोनों 90 हो रहा है ना। इसका रूल ये है, देखिए दोनों की क्या दोनों ये ए और ये बी है। ऐसे समझिए कि ऐसे देख tan आपका 60 दिया हुआ, इसका मतलब काट कितना होगा? 30 होगा। इन दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे यदि काट से दिया है, यदि काट दिया हुआ है 30 दिया है, तो काट 30, इसका मतलब क्या होना चाहिए? tan में tan 60 होना चाहिए। अभी हमने बताया इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? हाँ, बात समझ में आ रहा चीजें? ये 90 होता है। अब इस अच्छा काट tan के रूप में और कास साइन के रूप में। इसी तरह हम देखें तो नेक्स्ट आता है आपका, यदि cos ये sec दिया है, sec ये आपका 20 दिया हुआ हो, तो cosec के रूप में cosec कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। या 20 और 70 का सम जो है 90 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका जस्ट ये होगा। तो इन्हीं के रिलेशन होगा, अपोजिट इक्वल होते हैं हमेशा। यदि हम कह दें कि cosec 30 दिया हुआ है, तो sec कितना हो जाएगा? तो sec जो है 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अच्छा कहे सर ये आ कहाँ से रहा है? हम पढ़ा रखे, हम पढ़ चुके हैं कि अभी पढ़ा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, अच्छा ये रहता चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा बाबू? ये cos थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, यदि कोई वैल्यू दी हुई है, यदि साइन के रूप में, यदि साइन 60 दिया हुआ हो, तो cos कितना हो जाएगा? अब चलिए इसको देखते हैं। हमें पता है कि यदि हम इसके स्थान पर हम 90 माइनस, क्या ये 30 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई 60 दिया है तो 90 में 30 माइनस कर 60 के इक्वल नहीं हो जाएगा। और हमें पता है कि ये 90 है, ये अब याद कीजिए मैंने पढ़ाया था, ये आपको ये चतुर्थांश से ये प्लस प्लस होगा, ये माइनस प्लस होगा, माइनस। अच्छा इसमें नहीं, इसमें मैंने बताया था कि ऑल जो है रेशियो जो भी होंगे पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, और इसमें टैन और कॉट जो है पॉजिटिव होगा। इसमें सेक और कॉस जो है क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा बताइए इसमें क्या होगा? 90 माइनस थीटा, भाई 90 का छोटा होगा तो इस वाले में फर्स्ट वाले में आएगा, 90 से प्लस होगा तो सेकंड वाले में आएगा, और 180 प्लस करेंगे तो थर्ड वाले में आएगा, और 360 माइनस करेंगे तो फोर्थ में आएगा। ये देखिए सबकी वैल्यू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए साइन 60 बराबर किस में हो जाएगा? cos 30 में बराबर। तो वही रिलेशन बताया है कि बात समझ में आ गया। तब देखते ही चलोगे, कोई आंसर पूछता होता ही ऐसे, कोई पूछते हैं कि काश ऐसे दे दिया है, काश ये 10 डिग्री दे दिया है, तो साइन का कितना होगा? कौन बताएगा बच्चा? यस नो 90 80 ना, तो साइन की कितना हो जाएगा? 80 हो गया आंसर। ठीक है। यदि कह दे कि साइन 20 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन के रूप में कास होगा, इसका मतलब कास कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कोई कह दे कि tan 45 दिया हुआ, जल्दी बताइए, इसका मतलब कि कॉट में 60 नो, ये कितना हो जाएगा? तो ये 45 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यदि कह दे कि सेक 55 डिग्री हो जाएगा, इसका रिलेशन किसमें जाएगा? कोसेक ये 35 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये ए है और ये बी है, इनका दोनों का सम जो है हमेशा क्या होना चाहिए? हो। अब ये तो ये हो। फिर आ जाइए इसको लिखिए। अब आता है समपूरक। समपूरक हो
ये क्या होता है, समपूर्ण कोण क्या होता है, जब दो कोणों का सम जो है कितना हो, 180 हो। तो हमको क्या कर सकते हैं इसको बाबू, इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर होता है 180। ओके, इनका भी रिलेशन देखिए, सेम चीजें। अच्छा 180 आ गया, 180 आ रहा है इसमें, इसको लिख लो, लिखो बराबर लिखिए इसको। देखो इसका क्या रिलेशन होगा, जिसे साइन 110 दिया हुआ है, अब इसमें चेंज नहीं होता है, तो कह रहा कि साइन 120 दिया है तो किसके बराबर होगा, तो साइन 70 के बराबर होगा, डायरेक्ट आंसर। यदि कास 1 ऐसे दे दिया है, ये 70 के 80 के बराबर, कास 80 के बराबर है, ये क्या हो जाएगा, कास 100 ना, 180 आना चाहिए दोनों का सम जो है, तो 80 के बराबर 100 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह tan 20 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 160 के बराबर हो जाएगा। cot किसको, cot 40 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये cot 140 के इक्वल हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है इन एंगलों का सम जो है 180 होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको समपूरक कोण कहते हैं। ये बात समझ में आ गया, नोट कीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे, कुछ प्रश्न की हम लोग लगाते हैं क्या, इस पर कुछ प्रश्न आते हैं क्या, तो देखिए पूरे कुछ प्रश्न बनते हैं और कुछ प्रश्न जो आपके किसमें बनते हैं, तो आपके संपूरक। ये आपके चतुर्थांश पता होना चाहिए, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इसमें वैल्यू जो है, यदि कोई भी एंगल यदि फर्स्ट में है तो सभी एंगल क्या होंगे, सभी की जो रेशियो की वैल्यू होगी वह इक्वल होगी, पॉजिटिव होगी। और इसमें सेकंड में रहेगा तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, tan कॉट थर्ड में पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में सेक और कास पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा ये सब हमने पढ़ा रखा है, आप लोग इसको ध्यान से समझिए। अब बाबू ये देखिएगा, ये कॉस है, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ये ऑल पॉजिटिव हो रहा है, ये थर्ड में ये पॉजिटिव हो रहा है, और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव हो रहा है। इसको इरेज कर दें इस साइड इधर का, लिखो उस पर से ना स्लोप, हाँ कट क्या रही थी, लाइव चल रहा है ना, 1 घंटा तो 2 सवाल लगाने में। चलिए लिखिए, फास्ट लिखिए बेटा, फास्ट लिखो आप लोग। ये फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, ये दिया हुआ है साइन 44 दिया हुआ है, 44 डिग्री दिया हुआ है, अपॉन कास 46 दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है tan 46 दिया हुआ है, अपॉन काट ये 44 दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन cos कोसेक सेक 38 दिया हुआ है, और कोसेक 52 दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है tan cot में हो गया, tan cot हो गया ना सब। देखिए अब देखिए इसको कैसे रहेगा, आसान तरीका इसका यही बाबू, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। यदि हम इस देखिएगा, यदि फ्रैक्शन में दिया हुआ, हमें पता है इसका रिलेशन, देखिए साइन का कॉस का रिलेशन पता है, हमने अभी पढ़ा
कि यदि इसको लिख सकते हैं, इससे विस्तार से साइन हो जाएगा, इसके साथ क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस क्या ये 46 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 44 के स्थान पे, इसको फिर लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही डाल देते हैं, फिर इसको तोड़े बाबू, देखिए टूटेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या cos 46 डिग्री अपान क्या हो गया cos 46 डिग्री, लो कट गया, क्या आ गया आंसर आ गया। अच्छा, इससे अब आसान इतना लगाने की आवश्यकता नहीं, देखिएगा हमें पता है इनका और इनका प्लस क्या होगा 90 आया, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बाबू 1। इनका और इनका जो है क्या होगा 90 आया, इसका आंसर हो गया 1। फिनिश। प्रश्न और दिए हुए हैं इसमें, साइन 43 ये दिया है एंड ठीक है, और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा 46 है, काट 44 समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया हुआ है कि tan 46 डिग्री माइनस काट 44 डिग्री, बताएगा इस तरह हो जाएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन और दे देते हैं इसी तरह, हमने कहा कि cos 46 डिग्री है प्लस ये साइन 44 डिग्री है, ये क्वेश्चन ये हो गया 5। 6 लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखा हुआ है सेक 38 दिया हुआ है माइनस कोसेक 52 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो हम यदि इसको चेंज करेंगे, ये वाला यही इन दोनों का सम करेंगे तो 90 आएगा, 90 हो रहा है ना, लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे इनको ऐड, ये देखिए इसको ऐड करेंगे तो 90 आ रहा है, लेकिन 90 आएगा तो अच्छा इसको चेंज कर, चाहे इसको चेंज कर, ये दोनों वैल्यू हो जाएगी 2 साइन, इसको चेंज करेंगे तो 46 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा आपका ये cos में, ये हो जाएगा फुल, ये 2 cos 46 हो जाएगा। इसको देखें, इसको देखिए, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आया, इसको चेंज करेंगे तो cos का साइन हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। लिखो किसी को कहीं समझ में आपको तो पूछेगा, उसका हम विस्तार कर सकते हैं। $51 दिया है, साइन 39 दिया है। जैसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि साइन 51 दिया है माइनस cos 39 डिग्री दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है $37 दिया है माइनस साइन, इसका कितना हो जाएगा बाबू, ये 43 दिया। अब देखिएगा यहाँ से ये दोनों प्लस करेंगे तो क्या 90 आया कि नहीं आया, जब 90 आया ये नेगेटिव पर से ये दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस अच्छा चलो इसको हम लगाते हैं, विस्तार करते हैं, साइन इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देंगे तो क्या होगा 90 माइनस ये 39 होगा ना, ये इसको ऐसे रख देते हैं, ये आपका 39 रहेगा, प्लस इसको चेंज करते हैं तो cos ये हो जाएगा 90 माइनस कितना आ जाएगा 43 माइनस साइन 43 छोड़ देते हैं। अच्छा इसको हमने कहा ना कि 90 चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos, इसमें हो जाएगा cos 39 हो जाएगा माइनस cos है, देखिए ये बराबर हुआ, प्लस माइनस हुआ नहीं है तो प्लस माइनस प्लस क्या होगा, कट गया, प्लस इसको चेंज करेंगे तो ये साइन 43 डिग्री माइनस साइन 43, देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, टोटल आंसर क्या आ गया 0 आ गया। हम लोग वहीं लगा सकते थे, बस दिमाग लगाना था,
ठीक है। आगे प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 8 दिया है कि साइन 31 डिग्री दिया अपॉन कास 59 दिया हुआ है, तो पावर स्क्वायर दे दिया है, प्लस दिया है, ये है आपका सेक, ये दिया है 41 डिग्री दिया है अपॉन ये आप दिया है कोसेक, ये कितना दिया है, ये आपका दिया है 49 दिया हुआ है, इसका भी पावर इतना दिया है, फिर +1 दिया है, क्या होगा इसकी वैल्यू समझिएगा। अभी पता है ये दोनों का योग 90 आया तो ये दोनों कट जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, लेकिन सर दोनों का सम कितना होगा 90 आया तो कट जाएगा, तो ये भी क्या 1 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस ये क्या होगा बाबू 1 हो गया, तो 1 + 1 + 1 बराबर आंसर क्या आएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछता रहेगा, ओके। इरेज कर दें यहां से इधर का, अच्छा यहाँ तक नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन, अगला 10 क्वेश्चन ना 9 क्वेश्चन ना, लिखा है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए दिया है, ओके, साइन 90 माइनस ए दिया इंटू कॉस 90 माइनस ए दिया है, कॉस 90 माइनस ए दिया है अपॉन कॉस ए दिया है, कॉट ए दिया, कॉस ए नहीं कॉट दिया है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अभी हम लोग पढ़ें तो ये टूटेगा तो क्या होगा, कॉस ए होगा मल्टीप्लाई, ये टूटेगा तो साइन ए हो जाएगा अपॉन, इसका वैल्यू हम लोग याद कीजिए, काट यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, तो काट ए बराबर होता है कॉस ए बटा के साइन ए होता है, ओके। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन क्या बचा कॉस ए, देखिए कॉस ए से कॉस ए कट गया, आइए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो साइन स्क्वायर ए। क्या किसी को डाउट है यहाँ पे? हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी भी सेम वैल्यू हो और उसमें मल्टीप्लाई करना हो तो जो पावर होता है क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 3 हो जाएगा। यदि हम लोग पढ़े x, यदि प्लस का सिंबल दिया गया है तो इनका जो कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, इसका 1, ये जुड़ जाते हैं तो कितने हो जाते हैं, 3x हो जाता है, ओके। इस प्रकार से यहाँ देखें 9 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 10 25, 10 55, 10 65 और 10 35 दिया हुआ है। ये दिया है 10 25, 10 55, 10 35, 65, 10 35 दिया हुआ है। बताइए माँ, बड़ा सिंपल बताइए, देखिएगा ये बाबू ये दोनों 8 होगा क्या, 90 होगा, तो इनके साथ ना इनको ऐड कीजिए, इनके साथ होगा, इनके साथ 8 होगा, और जब इनके साथ होगा तो ये 1 हो जाएगा, और इनके साथ हुआ ये 90 आ रहा है ना, दोनों ये 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 हो गया, इसका आंसर 1 हो जाएगा। रहने देते हैं यहाँ तक। तो क्या अपनी बातें समझ में आए तुम लोगों को?
चलो थैंक यू।